I got broads in Atlanta. Just to lean. एक्सक्लूजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो जाती है, यानी ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रही होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, ऊपर से आ रही है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, बहुत ज़्यादा एक साथ स्ट्राइक कर जाती है तो स्पार्किंग हो जाती है, लाइटनिंग। I just wanna be happy, happy tonight. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आपका एजुकेटर चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना ऑफ क्लास 8। जैसा कि आप जानते हो कि जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जिन पर ह्यूमन बीइंग का, मानव का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह की बहुत से फिनोमेना हमारे नेचर में होते हैं जिन पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑल ऑफ सडन होते हैं, जिनमें आपने देखा होगा आंधी तूफान आते रहते हैं, बारिश आती है, बहुत तेज़ बारिश आती है, अर्थक्वेक आता है, सुनामियाँ आती हैं। इसी तरह के टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग आप जानते हैं, बिजली चमकती है हमारे आसमान में। जब कभी बादल होते हैं तो आसमान में बिजली दिखाई देती है। तो वो कैसे होती है, किस तरह बनती है, किस तरह वो फिनोमिनन तैयार होता है, वो बताते हैं हम आपको। तो लाइटनिंग कब होती है? जब इलेक्ट्रिक स्पार्क करती है तब लाइटनिंग होती है। स्पार्क बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में होती है तो बहुत हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है। पुराने टाइम में आप देखते थे कि कभी प्लास्टिक की कोई पेन लेते हैं और ड्राई हेयर से रब करने के बाद पीसेस ऑफ पेपर को हम कलेक्ट कर सकते हैं। हम कॉम्ब लेते हैं, कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो हमें वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। या और भी चीज़ें ऐसी ले सकते हैं कि जब कोई रॉड होती है, प्लास्टिक रॉड होती है, वो रब करते हैं सिल्क क्लॉथ पर तो वो रब करते हैं, पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाए तो वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह का एक ग्रीक फिलोसोफर थे थैल्स, उन्होंने रब पीस ऑफ अंबर यानी काइंड ऑफ रेजिन, वही सिल्क था, रब किया और लाइट ऑफ पीसेस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करने लगा। तो यह पॉलिस्टर क्लोथ्स होते हैं, अंधेरे में इलेक्ट्रिक जैसे दिखाई देते हैं, लाइटनिंग, उनको रगड़ के देखें तो भी लाइटनिंग करते हैं। वूलन क्लोथ्स भी करते हैं, डार्क रूम में उसे रब करेंगे तो आपको लाइटनिंग जैसे दिखाई देगी। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया। तो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग किस तरह होती है, क्योंकि रब एक दो तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्राइक करते हैं तो स्पार्किंग होती है। जब कभी भी इलेक्ट्रिक वायर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ना, रेड और येलो या रेड और ब्लैक इस तरह के होते हैं, तो उन्हें वो आप ज्वाइंट करेंगे तो स्पार्किंग हो जाएगी। तो वही रीजन होता है स्पार्किंग होने का। अब जिस तरह से हम देखते हैं, प्लास्टिक है, वूलन क्लोथ्स हैं, उनमें एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। जैसे बॉल पेन है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, रब करते वो नेगेटिव चार्ज होता है, स्पार्किंग हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के रब होने की वजह से अब बात आती है कि इनमें नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होते हैं। जब सिल्क क्लॉथ है वो अपोजिट चार्ज में होता है, और जब चार्ज होता है सिल्क क्लॉथ जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है सिल्क क्लॉथ पर, और जो रब करते हैं ग्लास रॉड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, रब करने पर स्पार्किंग हो जाती है। इसी तरह से हम और देख सकते हैं चार्जेस को। अब हम देखते हैं बैलून्स को लें, बैलून पर एक पॉजिटिव चार्ज है, रॉड नेगेटिव चार्ज है, रॉड जो होती है उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो स्पार्किंग हो जाएगी। यदि नेगेटिव नेगेटिव है तो स्पार्किंग नहीं होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो स्पार्किंग नहीं होगी। यानी लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज यानी नेगेटिव पॉजिटिव है आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है वो रिपल्सन करते हैं। इस तरह से ये चार्जेस काम करते हैं, ये दोनों चार्जेस। और अब आती है बात कि
स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, डू नॉट मूव देमसेल्फ, अपने आप नहीं चलता, सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट पर चलता है। या मूविंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मूव करता है, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक में करंट की तरह काम करता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है जो रब करने पर क्रिएट होता है। और मूविंग चार्ज जो लाइट जलती है वो मूविंग चार्ज होता है। तो इस तरह दो तरह के चार्जेस होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो करंट का काम है। अब आती है बात चार्ज जो ऑब्जेक्ट होते हैं अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं। ये न्यूट्रल चार्ज होता है और दूसरा लाइव चार्ज वायर होता है। न्यूट्रल वायर और लाइव वायर होते हैं। या हम और एल्युमिनियम फॉयल को हम रॉड से टच करते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है, अदरवाइज वो फोल्ड रहती है। इस तरह के चार्जेस का हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब आती मेन बात आती है लाइटनिंग की। लाइटनिंग क्या होती है? क्योंकि अर्थ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, और अर्थ और बॉटम जो होता है ऑफ द क्लाउड नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे अब नीचे से एयर ड्रॉप वाटर वेपोरेट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर से कूल हो जाता है तो नीचे की तरफ आता है। लार्ज जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्ट्राइक करते हैं तो हल्की सी स्पार्किंग होती है। लेकिन जब एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, यानी ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रही होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, ऊपर से आ रही है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, बहुत ज्यादा एक साथ स्ट्राइक कर जाती हैं तो स्पार्किंग हो जाती है, यानी लाइटनिंग हो जाती है। तो यानी टॉप ऑफ क्लाउड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और बॉटम ऑफ द क्लाउड नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में स्ट्राइक कर जाते हैं स्पीडली और एक ह्यूज अमाउंट में चार्ज क्रिएट हो जाता है तो लाइटनिंग होती है। तो आप देखते बिजली चमकती है, आपको दिखाई देती है। अब आता है इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होती है, वो थंडर स्टॉर्म होती है। तो जब लाइटनिंग होती है तो हमें सेफ्टी भी करनी चाहिए। जब हम लाइटनिंग हो रही हो तो उस टाइप पर यदि अम्ब्रेला है तो वो क्लोज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मेटल लगा रहता है, मेटल से लाइट करंट आ सकता है जो आपके हाथ में लग सकता है। यदि आप किसी गाड़ी में हैं, कार में हैं या बस में हैं तो वहीं रहें, बाहर ना निकलें। घर में हैं तो घर में रहें, और घर में हैं तो इलेक्ट्रिक स्विच से टच ना करें, और स्विच हैं ऑन है तो ऑफ कर दें। यदि घर के किचन में हैं तो बिजली का जो भी इम्प्लीमेंट है उसे स्विच ऑफ करें, कोई काम ना करें उस टाइम पर। बाथरूम में बाथिंग ना करें, क्योंकि करंट आने के चांस रहते हैं। हमें ऐसा भी करना चाहिए, यदि घर हाई बिल्डिंग का है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर लगाना चाहिए जो ऊपर से अप टू एंड ग्राउंड तक होना चाहिए। वो रॉड इतनी बड़ी हमें रॉड लगानी चाहिए, जिससे कि वो यदि अर्थिंग होती है तो वो अंडर द ग्राउंड चली जाए और बिल्डिंग सेफ रहे। अदरवाइज बिल्डिंग भी डैमेज हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, कुछ भी लॉस हो सकता है। तो डू नॉट बाथ एट दैट टाइम, दैट इज फॉर द सेफ्टी। हमें उस टाइम पर एक स्क्वैट, यदि आप ओपन एरिया में हैं तो स्क्वैट फॉर्म में बैठ जाना चाहिए, गर्दन दोनों नी के बीच में करके और अपने कानों को बंद करके बैठ जाना चाहिए। स्क्वैट फॉर्म बोलते हैं, आप बुक में देख सकते हैं। स्क्वैटिंग किस तरह से बैठा जाता है ऑन द फ्लोर। तो कभी भी जो लॉन्ग ट्री हैं, बहुत बड़े पेड़ हैं, उनके पास नहीं खड़ा होना चाहिए। ओपन एरिया में है तो आप एलिवेटेड प्लेस के, यानी उस तरह का कोई डाउनफॉल में है या इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके आसपास नहीं खड़े होने चाहिए। उस टाइम पर हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत लॉस हो सकता है। लाइटनिंग कंडक्टर जरूर लगवाने चाहिए यदि आपकी हाई बिल्डिंग है। लाइटनिंग कंडक्टर को हमें लगा देना चाहिए। अब ये लाइटनिंग सेफ्टी का होता है, तो सेफ्टी जरूरी है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, आप अर्थ देखा जाए तो अर्थ जो बनी होती है वो 3 पार्ट में होती है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है।
जो क्रस्ट होता है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ होती है, वो डिफरेंट सेगमेंट में बनी हुई होती है। ये अर्थक्वेक इसी का कारण होता है। ये अर्थ क्रस्ट जो होता है सेगमेंट में बना होता है, फॉर्मेशन, यानी एक प्लेटलेट और फिर दूसरी प्लेट रॉक प्लेट होती है। ऐसा नहीं कि छोटी सी प्लेट लगी हो, रॉक प्लेट, एक रॉक प्लेट, दूसरी रॉक प्लेट, तीसरी रॉक प्लेट, इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। लेकिन जब ये टेक्टोनिक प्लेट में स्ट्राइक हो जाती है आपस में, तो अर्थ में डिस्टरबेंस हो जाता है। जब अर्थ में डिस्टरबेंस होता है तो शेकिंग हो जाती है, अर्थ हिल जाती है तो अर्थक्वेक आ जाता है। ये एक रीजन है इसका। तो ये टेक्टोनिक प्लेट जो ईच सेगमेंट होते हैं, फ्रेगमेंट जो होते हैं, उन्हीं को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये स्ट्राइक करने से कंटिन्यूअसली इनमें मोशन होता रहता है। जब मोशन होता है तो आपस में कभी कभी ये स्ट्राइक कर जाती है, टकरा जाती है, और जब टकरा जाती है तो अर्थक्वेक आ जाता है। हमारा सीज्मिक जोन है, बहुत सारे सीज्मिक जोन है हमारे यहाँ भी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उन्हें फॉल्ट जोन कहते हैं। तो फॉल्ट जोन इंडिया में देखा जाए तो कश्मीर, वेस्टर्न, ईस्ट और सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ और राजस्थान, ये हमारे फॉल्ट जोन है इंडिया में। अब बात आती है, इसको मेजर किया जाता है, इनकी जो इंटेंसिटी जो मेजर की जाती है वो रिचर स्केल में की जाती है। यदि रिचर स्केल में देखा जाए तो 7 मैग्नीट्यूड तक होता है तो कंट्रोल हो सकता, मतलब इतना हमारा लॉस नहीं होता, कुछ बचा जा सकता है। यदि 7.9, 7.6, 7 से यदि एबव हो जाता है तो जान माल दोनों का अपना, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स का भी बहुत लॉस होता है। ऐसा कई बार हुआ है, देखा जाए तो आप 2000 में आया था अर्थक्वेक, 26 जनवरी 2001 में आया था। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, वो स्पीच दे रहे थे और भुज में बहुत तेज अर्थक्वेक आया था, बहुत लॉस हुआ था। उसका मैग्नीट्यूड था 7.9 रिचर स्केल। 2004 में भी इंडियन ओशियन में आया था, जिसे लगभग 3 लाख कैजुअलिटीज हुई थी। 2005 में उरी और तंगधर में आया था, जो नॉर्थ कश्मीर में है, उसका सबसे ज़्यादा असर कश्मीर और पाकिस्तान में हुआ था। नेपाल में आया था 2025 अप्रैल 2015 में, वो भी 7.3 था रिचर स्केल, वहाँ भी बहुत प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था, पीपल्स का भी बहुत लॉस हुआ। देखो, जब ये तो सब नेचुरल फिनोमिना है, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन भी करना चाहिए। यदि अर्थक्वेक आता है तो आप यदि घर के अंदर हैं तो क्या करें और क्या ना करें, डू और नॉट टू डू। तो हम कभी भी एग्रेसिव ना होना चाहिए। एग्रेसिव जल्दी में हमसे मिस्टेक होती है। हम यदि घर के अंदर हैं तो यदि टेबल वगैरह है तो हम उसके नीचे छुप जाए, क्योंकि ऊपर से यदि ईंट पत्थर कुछ भी गिरेगा तो हमारा सिर बच जाएगा। यदि आप बाहर हैं, एक रूम से दूसरे रूम में ना भागें, और जितनी जल्दी हो सकता है घर से बाहर निकल जाए, ओपन में जाए, या यदि आप गेट्स के दरवाजे के बीच में खड़े हो जाए। ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जिनको हमें अर्थक्वेक जो बिल्डिंग बनाते हैं तो अर्थक्वेक से जरूर बिल्डिंग बनवानी चाहिए। जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी कंस्ट्रक्टर है, हमें उसे बताना चाहिए कि सेफ होना चाहिए अर्थक्वेक से। लाइट वेट मटेरियल यूज करना चाहिए, और जितनी भी अलमिराज हैं या कुछ है फिक्सिंग फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे कि वो, या कहीं भी पिक्चर लगाई रखी है तो फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि वो गिर जाती है, लॉस होता है, और किसी के ऊपर जाते हैं तो उसका भी प्रॉपर परेशानी होती है। जब इस तरह है ड्रॉप डाउन योर हैंड एंड नी, इसमें भी जब इस तरह का आया है तो अपने सिर को जरूर बचाना चाहिए, अपने हाथ से बचा करके किसी तरह से सेफ प्लेस पर जाना चाहिए। यदि घर से बाहर हैं तो हमें क्लियर स्पॉट पे होनी चाहिए, किसी पेड़ के पास या किसी पोल के आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें बिल्कुल ओपन स्पेस पर खड़ा होना चाहिए।
किसी का अर्थक्वेक की वजह से कोई पेड़ गिरता है या कोई पोल गिरता है तो हम सेफ रहें। तो जितना हो सकता है हमें, यदि बस में है, कार में है, डू नॉट कम आउट, वहां से बाहर नहीं आना चाहिए और उस टाइम पर स्लो कार या बस को चलाना चाहिए। ये थे आपके नेचुरल फिनोमेना। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।